आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को दंडित करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करने या पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए नींबू और मिर्च लटकाए हुए एक खिलौने का मॉडल दिखाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राफेल लड़ाकू विमान खरीदे तो गए हैं, लेकिन वे नींबू मिर्ची लगे हैंगर में पड़े हैं। अजय राय ने कहा कि देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और लोग इससे पीड़ित हैं। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे युवाओं की जान चली गई, लेकिन यह सरकार जो बहुत बातें करती है, कहती है कि वे आतंकवादियों को कुचल देंगे, वे राफेल लेकर आए, लेकिन वे अपने हैंगर में नींबू मिर्ची लगे हुए हैं। वे आतंकवादियों, उनका समर्थन करने वालों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? यूपी कांग्रेस प्रमुख के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी मजाक बन गई है। अजय राय के इस बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी मजाक बन गई है। अनुराग ठाकुर ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पहले राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी थी। धर्मशाला में कांगड़ा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के सांसद ने कहा कि कांग्रेस खुद एक मजाक बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राफेल पर राहुल गांधी को फटकार लगाई थी और कांग्रेस नेताओं को याद रखना चाहिए कि जो लोग इस तरह के मजाक बनाते हैं, उन्हें बार बार कोर्ट में जाकर फटकार खानी पड़ती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैसे घातक पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बन गया है। भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सही समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उनके नेता हमेशा सरकार के काम के खिलाफ खड़े रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों को जेल में रखने की मौजूदा सरकार की नीति की तुलना करते हुए याद दिलाया कि कांग्रेस के समय सरकार जब कांग्रेस की थी, उस समय आतंकवादियों को रिहा किया गया था। ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमेशा सरकार के काम के खिलाफ खड़े रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान आतंकवादियों को रिहा किया गया था, लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी को रिहा नहीं किया गया है। उन्हें लगता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। उन्हें वाराणसी में हुए विकास कार्यों को देखना चाहिए। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी योगी सरकार ने 10 साल में कर दिखाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे और इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सेना को भारत के जवाबी कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी है। सरकार ने सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देने के लिए, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई ठोस निर्णय लेने की घोषणा की है। तो आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए।